जा किस तरफ रहे हैं, किस चीज़ को किस तरह देखना और समझना है, इसके लिए रहनुमाई ले लेते हैं। मोहम्मद आदिल साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर नॉर्थ हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मामला दिलचस्प हैं। मुस्लिम लीग नून की जो तौजीह है वो ये है कि जो अपीलें सुनी जा रही हैं उस पर ज़रा कोई हतमी मामलात हों, हतमी रास्ते पर चल पड़ें, तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। इसे कॉन्फिडेंस कह लिया जाए, क्योंकि उनकी आमद से पहले ये तो था कि हमें रिलीफ मिलेगा। अब वो थोड़े से शेकी हो गए हैं, या वो अपने सारे माहौल को जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लाडले हैं या सब कुछ पहले से तय है, उसमें उसको ज़रा थोड़ा सा मेलो डाउन करना चाह रहे हैं। इस तरतीब को हम देखें किस तरह? देखिए, जब नवाज शरीफ इंग्लैंड से चले थे तो उनका ख्याल था कि उनकी अपीलों का फैसला जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गया है। और इसीलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उन्होंने अल अज़ीज़िया में सज़ा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने मुअत्तल की। और आपको पता है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट जो एक निगरान हुकूमत है वो अगर कोई इसमें इस तरह के इक़दाम ले रही है तो वो कुछ ना कुछ सोच के या कुछ तयशुदा फार्मूले के तहत ही ये इक़दाम किया गया है। तो इसी वजह से अब एवनफील्ड, चूँकि वो ओपन एंड शट केस है, उसमें 2 बरियत हो चुकी हैं। नैब अपना मरीम के केस में जब बरियत का मामला था उसमें वो बयान दे चुका है कि उन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी वो कोई एविडेंस उनके पास नहीं है, तो उसमें तो उनकी बरियत जो है वो फौरी और यकीनी है। यानी कि नेक्स्ट वीक में जब ये पीर से अपील की समाअत शुरू होगी तो वो अगले कुछ दिनों में ही इसका फैसला आ जाएगा। और यकीनी तौर पर लगता है ऐसा ही है कि नवाज शरीफ जो है वो उसमें बरी हो जाएंगे। अब अल अज़ीज़िया पे जब मामला जाएगा तो उस पर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर दोनों तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं जिसपे दोबारा से दलाइल होंगे और वो थोड़ा सा शायद ताख़ीर का शिकार हो जाए। अब मुस्लिम लीग नून के पास जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के पास कंपेन के लिए जो है वो वक्त कम होता जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल की अनाउंसमेंट करेगा, उसके बाद ही साथ ही मुस्लिम लीग नून जो है वो जलसे शुरू कर देगी। और उसका टारगेट यकीनी तौर पर सिंध है, चूँकि वहाँ पर उनका एक इत्तेहाद हो चुका है और बाकी जो इंटीरियर सिंध में जो दिगर जमातें हैं, जो GDA की जमातें थी या बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद चाहिए, और अगर मुस्लिम लीग नून जाती है तो यकीनी तौर पर वो भागे चले आएंगे।